मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। दुनिया ने भी अब इस बात को मान लिया है कि अगर भारतीय लोग कुछ ठान लेते हैं तो उसे करके अवश्य ही दिखाते हैं, फिर चाहे परिस्थितियां उनके कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। अश्नीर ग्रोवर भी एक ऐसे ही एग्जाम्पल है जिन्होंने परिस्थितियों से लड़ते हुए सफलता की बुलंदियों को छुआ है। बता दें कि भारत पे के पूर्व संस्थापक के तौर पर जाने जाने वाले अश्नीर ग्रोवर टीवी पर आने वाले लोकप्रिय शार्क टैंक इंडिया रियलिटी शो के भी जज रह चुके हैं। ये कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया को पेश करने के लिए और स्टार्टअप इंडिया के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अश्नीर ग्रोवर की स्टार्टअप की कहानी। अश्नीर का जन्म 14 जून को नई दिल्ली में एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली में हुआ था, जो कि काफी पढ़ा लिखा परिवार था। इनके पिताजी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की, वहीं इनकी माता भी बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। यही वजह है कि इन्होंने बचपन से ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। IIT दिल्ली कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री को हासिल किया और इसके बाद एक साल के लिए पढ़ाई करने के लिए फ्रांस में मौजूद इंसा लियोन्स यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ उनका सिलेक्शन एक एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करने के सपने को पूरा करने के लिए ये वापस भारत आ गए और इन्होंने अहमदाबाद में मौजूद IIM में एडमिशन लिया और यहाँ से इन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री साल 2016 में हासिल की। इंटरव्यू देने के बाद इन्हें सबसे पहली नौकरी कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्राप्त हुई और इन्होंने यहाँ पर तकरीबन 7 साल तक नौकरी की। इसके बाद साल 2013 आया जब ये अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के डायरेक्टर के तौर पर भर्ती हुए। लेकिन इनके मन में हमेशा से ही अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का ख्याल आता रहता था और इसीलिए इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को छोड़ दिया। इसके बाद ये ग्रोवर्स में भर्ती हो गए। हालांकि इस बीच जो सपोर्ट इन्हें अपने माता पिता से मिलना चाहिए था तो इन्हें अपने माता पिता से नहीं मिला, क्योंकि इनके माता पिता चाहते थे कि ये कोई ऐसी नौकरी करे जिसमें इनका फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन इनकी पत्नी ने इनका पूरा साथ दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि अपने सपनों को ये जरूर पूरा कर सकते हैं और उनके सपनों को पूरा करने में वो हर प्रकार से उनके साथ है। ग्रोवर में शामिल होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू किया जो इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक थे। ये शुरू से ही अपने खुद का स्टार्टअप करना चाहते थे और स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऐसे लोगों की ही जरूरत पड़ती जो इनके स्टार्टअप में पैसा लगाते। इसी के साथ साथ ये ग्रोवर में नौकरी भी करते रहे और अंत में इन्होंने एक दिन ग्रोवर कंपनी को छोड़ने का निर्णय लिया। ग्रोवर कंपनी छोड़ने के बाद PC ज्वेलर्स लिमिटेड में इन्होंने साल 2017 में एंट्री की। यहाँ पर इन्होंने PC ज्वेलर्स कंपनी को पेमेंट की स्ट्रेटेजी को डेवलपमेंट करने में काफी मदद की। यहीं से इन्हें भारत पे का आइडिया आया। जब भारत पे की स्टार्टिंग की गई तब इनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी अवस्था में इनकी पत्नी भी इनकी कंपनी में शामिल हो गई और उन्होंने बैंकिंग, HR तथा आर्थिक मैनेजमेंट से संबंधित कई चीजों पर कंट्रोल किया। हालांकि फिर भी इन्हें काफी मुश्किलें हो रही थी, लेकिन इन्हें एक ही साल के अंदर काफी बड़ी सफलता हासिल हुई। साल 2018 में इन्होंने 20 कर्मचारियों के साथ भारत पे को लॉन्च कर दिया और अगले एक साल में इनके कर्मचारियों की संख्या 20 से बढ़कर 500 हो गई। साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों में भारत पे के ऑफिसेज भी खोल दिए। तो ये थी कहानी भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।